साधु संग छोड़ करके भगवान नहीं मिल सकता। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। खट्टवांगा महाराज के पास सिर्फ 1 मुहूर्त काल का समय था, उसी में उसने भगवान की भक्ति करके बहुत प्राप्ति कर ली। तुम्हारे पास 7 दिन है, बेफिक्र रहो, उसकी कथा श्रवण कीर्तन स्मरण इसी में डूब जाओ। 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करना। कथा सुनो, उनको स्मरण करो, उनका नाम जपो। सुनो परीक्षित, जिनको मृत्यु नजदीक हो ना, उसे संसार के बंधनों में झंझटों में फिर समय बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इनको समझ आ गया मेरे मृत्यु नजदीक है, फटाफट तैयारियां करो, फटाफट आसक्ति के जाल से निकल के और भगवान की भक्ति में जुड़ जाओ। बृहत् प्रवजितो धीर, संसार त्यागो और पुण्य तीर्थ जलाप्लुत, किसी पुण्य तीर्थ में बैठ करके वहीं पर पुण्य तीर्थ के जल में स्नान करके और एक पवित्र स्थान पर बैठ करके आसन जय करो, मन जय करो, इंद्रियों पर अपना कंट्रोल पाओ और फिर दुनियावी लोगों की संगति का भी मोह तोड़ करके अपने श्वास पर भी धीरे धीरे कंट्रोल कर पाओ। फिर क्या करना, भगवान के स्मरण करना। ये पूरी सृष्टि भगवान के रूप है, विराट पुरुष के, भगवान विराट पुरुष के ये रूप है। पताल उनके चरण, सत्यलोक शीर है, पृथ्वी उनके जघन है, आसमान उनके नाभि है, स्वर्ग उनके वक्षस्थल है, तपो ललाटिन, तपलोक ललाट है। इस प्रकार से एक एक अंग, एक एक ब्रह्मांड उनका एक एक अंग है। और इसमें बद्दल भगवान विराट के बाल है, दिशाएं भगवान विराट के कान हैं, समुद्र भगवान विराट के पेट है, पहाड़ भगवान विराट के हड्डियां हैं। सारे सचराचर ब्रह्मांड उस विराट पुरुष के रूप है। उस विराट का ध्यान करो। विराट के ध्यान में कहीं चित्त खंड हो जाए तो उस ध्यान को छोड़ करके विराट अंतर्यामी जो भगवान नारायण का ध्यान में लग जाओ। भगवान नारायण देव के चरणों से लेकर के मस्तक तक ध्यान करो, उनके चरण, उनके कटी, उनके वक्षस्थल, उनके चतुर्भुज, उनके शंख चक्र गदा पद्म, उनके पीतांबर, उनके श्रृंगार, गहने श्रृंगार, उनके मुखमंडल, उनके ललाट, उनके मुकुट को ध्यान करो। भगवान नारायण में कहीं तुम्हारा ध्यान अखंड हो गया तो ये समझो कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे मुट्ठी में आती जाएगी, तुम्हारे पास आती जाएगी। जो कुछ चाहो तुम, सद्यो मुक्ति, क्रमो मुक्ति, चाहे कुछ भी चाहो सब मिलेगा। राजा परीक्षित जी, हाँ एक बात सुनो, ये सब तो होगा किंतु बगैर साधु संग के, हरि कथा के भगवान में मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। जब तक अपने हाथों से भगवान की सेवा नहीं करोगे, वैष्णवों की सेवा नहीं करोगे, हरि कथा सुनोगे नहीं, तब तक भगवान में मन एकाग्र नहीं होगा। राजा परीक्षित जी सुनकर के बहुत खुश हुए।